तो सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो हर एसिड में या हर अम्ल में मिलती है। ब्रह्मांड में ये सबसे ज़्यादा मिलती है। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, आपसे कोई पूछे, यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा लेकिन फ्लो में बता देता हूँ कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन, ध्यान रखना, भूपर्पटी पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन। ओके। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मिलती है हाइड्रोजन, सूरज में सबसे ज़्यादा मिलती है हीलियम। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, भूपर्पटी या जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मिलती है सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। फिर एक सवाल और आता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा, या पृथ्वी में मिलने वाली पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। फिर आपसे पूछे कि पृथ्वी में या पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो वह है क्वार्ट्ज, ठीक है। फिर पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? निकेल। कोर में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? निकेल। ओके, ध्यान रखना। आगे चलें। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, सूरज में सबसे ज़्यादा हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, सागर या समंदर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुली रहती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे लचीली धातु सोना और सोना के बाद चांदी। सुचालक यानी कि जो गुड कंडक्टर है, सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी, और उसके बाद चांदी के बाद तांबा। सुचालक जो है सबसे ज़्यादा वो चांदी, चांदी के बाद तांबा। ग्रेफाइट, जिसे हम ब्लैक लाइट भी बोलते हैं, वो भी सुचालक धातु है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु है एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील का मतलब यह है कि दूसरी धातुओं या दूसरी गैसों से कितनी जल्दी से तेज़ी से रिएक्शन करती है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद सोडियम। सबसे कम क्रियाशील धातु है लगभग अक्रिय, तभी सोने की चमक जो है वो सदियों तक नहीं आती। सबसे कम क्रियाशील धातु है सोना, सोने के बाद उससे कम क्रियाशील, उससे थोड़ी सी क्रियाशील ज़्यादा चांदी, और उसके बाद पारा। सबसे कम सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा। शरीर में सबसे ज़्यादा मिलता है पानी, पानी के बाद ब्लड, और ब्लड के बाद कार्बन, C4 कार्बन, ठीक है। हमारे अर्थ में सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वह है ग्रेफीन। अब तक खोजा गया सबसे कठोरतम पदार्थ है ग्रेफीन। फूड चेन में सबसे ज़्यादा जहरीला तत्व कौन सा है? उसे हम कहते हैं DDT को। भूपर्पटी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये मैंने आपको बता ही दिया। पृथ्वी में मिलने वाला सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, और सूरज में हीलियम। ये रिपीट हो गया। अच्छा, ऐसी धातु जो द्रव्य में रहती है वह है पारा। ऐसी अधातु जो द्रव्य में रहती है वो है ब्रोमीन। और ऐसी धातु जो ठोस, ऐसी गैस जो ठोस में मिलती है वह है आयोडीन। सबसे ज़्यादा सुचालक धातु है चांदी, और सबसे ज़्यादा सुचालक अधातु है वह है ग्रेफाइट। सबसे ज़्यादा सुचालक अधातु नॉन मेटल है ग्रेफाइट। अब ये जो मोबाइल बैटरियां हैं या ये जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन हैं उसकी जो बैटरियां हैं उसमें कौन सी धातु का इस्तेमाल हो रहा है? लिथियम का। और जो इन्वर्टर वाली बैटरी है ना, आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी या पुराने ज़माने की जो बैटरियां हैं जो करंट पैदा करती है, उसमें H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। और तेलों को घी में बदलने के लिए, उसे कहते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों को घी में बदलने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन का। ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने में, तमाम तरह के जो बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने में, और चीनी को सफ़ेदी देने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। एक शब्द आता है रोल्ड गोल्ड। आप जो नकली आभूषण पहनते हो ना, उसे कहते हैं रोल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड जो होते हैं उसमें 90% होता है तांबा और 10% होता है एल्यूमिनियम, रोल्ड गोल्ड। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो रंग उड़ा देते हैं, जो कलर उड़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। जिप्सम POP बनाने में काम आता है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ भरी जाती है हीलियम। जहाज़ों के टायर में भरी जाती है हीलियम, और चिप्स के पैकेट में भरी जाती है नाइट्रोजन। बैल के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है नाइट्रोजन में। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसको ले जाते हैं सिलेंडर में? हीलियम को, ठीक है। कृत्रिम सांस, वही हो गया भाई, गोताखोर वो भी तो कृत्रिम सांस ही ले रहा है। अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस आपको दी जाती है, ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिली होती है? हीलियम। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या मिली होती है? हीलियम। ओके। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जलन पैदा करती है, दमे की वजह बन सकती है, खांसी की वजह बन सकती है, और यही अम्ल वर्षा की वजह भी है। अच्छा, जो शुद्ध जल है उसकी pH 7 होती है। वो pH 7 का मतलब है उदासीन, ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। जल की pH 7 होती है, और जल का जो घनत्व होता है मैक्सिमम वो होता है 4 डिग्री C पर, ठीक है ना। 24 कैरेट का मतलब है 100% शुद्ध, कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, इसका मतलब 100% प्योर है। लेकिन जो हमारे सोने के जो आभूषण होते हैं ना,
सोना बहुत ज़्यादा लचीला होता है, अगर हम 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाएंगे तो वो आभूषण बन नहीं पाएंगे, सोना इतना लचीला होता है वो टूट जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट की होती है, 24 कैरेट की ना होकर के 22 कैरेट की होती है। और कुछ दो धोखेबाज हैं उसमें तो उसका जो कैरेट है वो थोड़ा घटा देते हैं, तांबा और बढ़ा देते हैं, सोना थोड़ा घटा देते हैं, तभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे थोड़ी घूमते हैं। तो हीरा जो है वो कार्बन का एलोट्रोप या पर रूप है। हीरा कुचालक भी है, हीरा रंगहीन भी है, हीरा पारदर्शी भी है, और अफ्रीका में किम्बरले की खानों में और भारत में पन्ना की खानों में ये खूब मिलता है। मस्टर्ड, ल्यूसाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन ये जहरीली गैसें हैं, फाजिन भी जहरीली गैस है। समुद्र में एक शैवाल होता है लेमिनेरिया, जिससे हमें आयोडीन मिलता है। समुद्र में एक शैवाल होता है लेमिनेरिया शैवाल होता है, उससे हमें आयोडीन मिलता है। रेडियम का एक अयस्क है पिच ब्लेंड। हैलोजन जो गैसें होती हैं वो गैसें हैलोजन हैं जो धातु से क्रिया करके लवण बनाती हैं, ये बहुत ही क्रियाशील गैसें हैं। जब फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब क्या हैं, हैलोजन गैसें। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब कहलाती हैं हैलोजन, ठीक है साहब। तो बहुत ही क्रियाशील हैं, इसलिए फ्री स्टेज में नहीं मिलती हैं। फ्री स्टेज जैसे ऑक्सीजन अलग से मिल जाएगी, पानी के साथ ही मिल जाएगी H2 है ना, ओजोन O3 के रूप में मिल जाएगी, है ना। और लेकिन ये जो हैलोजन गैसेज हैं ये कभी भी फ्री स्टेज में नहीं मिलती हैं, किसी के साथ मिली रहती हैं। जो जैसे गैस स्टेज में आपको फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैस स्टेज में मिलेंगी, द्रव स्टेज में मिलेगी ब्रोमीन, और ठोस स्टेज में आपको मिलेगी आयोडीन। थैंक यू।